भाई साहब कह रहे हैं एमपी में भी दाव मत, एमपी में भी बीजेपी आएगी, ठीक है। भरी भीड़ में सारे लोग देख रहे हो। आज चैलेंज दे रहा हूँ, आज 5 अक्टूबर 2023 को चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कांग्रेस हार गई एमपी में तो इन भाई साहब के सामने कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा, वरना ये लगाएंगे। बोलो 108 लाख करोड़ का जो कर्जा, उसका ब्याज ही पता है कितना जाता है, कितना जाता है मालूम है? आप बताइए। आप देखो, हर साल का 1 लाख करोड़ ब्याज उस 108 लाख करोड़ का जाता है, 1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में। अगर जिसने हमें लोन दिया है तो 2% ब्याज, 3% जो भी ब्याज लग रहा है उस पर हमने ब्याज दिया है, तो पहली बात उस ब्याज से हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। 108 लाख करोड़ का कम नहीं होता, 1 ट्रिलियन वो 108 लाख कहाँ है उसका डेवलपमेंट? बुलेट ट्रेन के लिए उठाया कर्जा, आज बुलेट ट्रेन का कहीं अता पता नहीं है, पैसे का भी अता पता नहीं है, क्या फायदा भाई उस कर्जा उठाने का? एमपी में भी बीजेपी आएगी, राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, 2024 में 400 प्लस बीजेपी आएगी। और बात क्या है? अरे नाम छोड़ो, अरे बोलो तो सही है ना? अंकल से ज्यादा इज्जत मैं अंकल के ज्ञान की करता हूँ। पहली बात तो इस उम्र में अंकल को थोड़ा सा बहुत ज्ञान है, तो मैं इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन एज ए स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगा, अंकल के पास ज्ञान तो है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक्यूरेटली वाला जो ज्ञान है वो नहीं है। अंकल ने ये बात बिल्कुल सही बात कही है कि 1945 मतलब 47 से लेकर 2014 के बीच में जो भी मतलब सोन जो भी आपने बताया 1,56,000 करोड़ जो भी बताया, ठीक है, वो कर्जा बताया। तो अंकल पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, वो कर्जा नहीं है। अंकल ने कर्जदार कहा, वो कर्जा नहीं है पहली बात तो, ठीक है। वो बॉन्ड्स है जो दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आके अपने फायदे के लिए जिसको हम FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आके खुद पैसा लगाते हैं, और जब इंडिया की इकोनॉमी मतलब बूस्ट करेगी तो वो अपना पैसा निकाल लेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये मतलब होता है। पहली बात, दूसरी बात एक सवाल सुन लो। आप जो बात कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स आए, आपको मालूम है फोर्ड कंपनी यहाँ से अपना पैकअप करके जा चुकी है। अरे अंकल सुना अब फोर्ड 28 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग 28 कंपनियां इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुकी हैं। क्यों? उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, उनको कोई ग्रोथ नहीं थी कि सबने अपना बोरिया बिस्तर समेट के। इस बारे में बात क्यों नहीं करते आप लोग? मैं बताता हूँ। हाँ, पहली बात जो अंकल आपने फोर्ड की बात की, क्या था डॉलर 2014 में कितना था? आप सुन तो लीजिए। और अब कितना है? आपने फोर्ड की बात कही, फोर्ड की बात कही 63 और आज 83 रुपए हो चुका। ठीक है जी, कितना फर्क आ गया? जो हमें पेमेंट करनी है, अगर हमने उन्हें कितना देना है, 83 रुपए देना है, ठीक है ना। पहले हम उन्हें 60 रुपए देते थे, अब उन्हें एक रुपए उतारने के लिए 83 रुपए देना पड़ रहा है। क्या वैल्यू रह गई हमारे उसकी? कर्जा उठाने की वजह से ही बात होती है। जब मैं डिफॉल्टर रहूंगा ना तो मार्केट में मुझे कोई कर्जा नहीं देगा। जब लोगों को पता चल जाएगा पैसा कहाँ था। आप ये बात करते हो हर बार, ये सब लोग यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी आते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर बात, आते हैं जी पाकिस्तान का बैंड बजा दिया, पाकिस्तान के हाल देखो, वहाँ 300 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। सुन लो। और श्रीलंका का हाल देख लो, मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से हुआ। बेटा वो रेवड़ियों की वजह से नहीं हुआ है, वो सरकार की ऐसी तैसी की वजह से हुआ है। सरकार ने, वहाँ की सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाया, PFI से कर्जा उठाया, IMF से कर्जा उठाया, चाइना से कर्जा उठाया, कोरिया से कर्जा उठाया, ब्रिटेन से कर्जा उठाया, सारे फॉरेन उनके, और उनके पास बचा गया। काम धंधे उन्होंने ठप कर दिए। श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उनके पास जमीनी कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हें भेजना है, पानी के जहाज से भेजना है या हवाई जहाज से भेजना है। उद्योग धंधे उनके ठप हो गए। जब उनके पास कुछ बचेगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा, तो वो तो डब्बा गोल होगा ही होगा। सेम हालत पाकिस्तान की। पाकिस्तान हर महीने कर्जा उठा रहा है, हर महीने। पाकिस्तान ऐसे दिवालिया नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में रोड के लिए बस फ्री कर दी है, या जो बार बार बात करते हैं कि केजरीवाल के बाप का पैसा है कि उसने फ्री कर दिया तो हमारे बाप का पैसा है, टैक्स है, जो रेवड़ियां, उनसे कभी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनसे कुछ नहीं होता। सारा जो है आज 108 लाख करोड़ का जो कर्जा, उसका ब्याज ही पता है कितना जाता है, कितना जाता है मालूम है? आप बताइए। आप देखो, हर साल का 1 लाख करोड़ ब्याज उस 108 लाख करोड़ का जाता है। 1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में, 1% से 3% के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे जो कर्जा मिलता है हमारे को, 1 से 3% पे, कुछ जगह से 4 पे भी मिलता है, लेकिन 4 से ऊपर कहीं नहीं जाता। आधा, 1, पौना, 1.5 इस तरह से आता है। बुलेट ट्रेन के लिए उठाया कर्जा, आज बुलेट ट्रेन का कहीं अता पता नहीं है, पैसे का भी अता पता नहीं है, क्या फायदा भाई उस कर्जा उठाने का? देखिए अंकल ने सबसे पहला, कभी भी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती है। हाँ बस, अब आप पहला मुद्दा अंकल ने बोला कि फोर्ड जो है वो कंपनी जो है इंडिया से वाइंड अप कर चुकी है। पहली बात तो मैं मुझे बता दूं, अरे मैं आपने और कंपनी का नाम बोला तो मैं उसको, अगर आप सही बोलते तो मैं बोलता, ठीक है। पहली बात अंकल ने बोला कि फोर्ड कंपनी जो है यहाँ से वाइंड अप कर चुकी है, ठीक है। तो फोर्ड कंपनी, अंकल जी मैं पहली बात बता दूं कि फोर्ड कंपनी ने इसलिए वाइंड अप नहीं किया कि हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है। फोर्ड कंपनी ने अपने वजह से डाउन किया है। पहली बात ये कि उनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी थी। महंगी होने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे टाटा है, मारुति है, अशोक लेलैंड है, बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। तो हमें यहाँ पे
किसी दूसरे कंपनी की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो सरकार क्या करती थी कि हमारी मार्केट नीचे ना जाए, इसलिए वहाँ पे सरकार क्या करती थी, डंपिंग टैक्स लगाती थी, टैरिफ टैक्स लगाती थी, जिसके कारण से उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो क्या होती थी, बहुत महंगी आती थी, पहला। दूसरी बात ये है कि वो जो पार्ट्स होते थे वो पार्ट्स टोटली इंडिया में नहीं बनाए जाते थे, टोटली इंडिया में नहीं बनाए जाते थे। वो पार्ट्स क्या करती थी, यूएसए से वो इंपोर्ट करती थी, और सरकार को ये मंजूर बिल्कुल नहीं था कि वो हमारे यहाँ से कुछ इंपोर्ट करेगा। बनाना है तो आप हमारे यहाँ बनाइए। इस वजह से परेशान होकर उन्होंने किया। आप ये मत बिल्कुल सोचिए कि फोर्ड कंपनी ने जो वाइंड अप किया है वो हमारी इसलिए किया है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है या हमारा ऐसा नहीं कर रही है, ठीक है। फोर्ड कंपनी जो गई है वो सिर्फ अपने वजह से गई है क्योंकि उनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, और टैरिफ हमने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं हमने उनको बचाने के लिए। दूसरी बात पहली बात तो ये अंकल ने बोला कि जो 1 लाख करोड़, जो मतलब 1,56,000 करोड़, मुझे डाटा याद नहीं है उतना, अंकल को बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है अंकल जी, मुझे लगता है डाटा ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, ठीक है, कि जो ब्याज जो है वो जा रहा है। पहली बात तो अंकल मैं ये कहूंगा, देखिए सबसे पहले सरकार ने बॉन्ड इशू किया, ठीक है, बॉन्ड इशू किया, जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर आए उन्होंने पैसा दिया, ठीक है। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर आप एक धनी इंसान हैं, आप मेरे पास पैसा मांगने आएंगे तो मैं आपको किसी लालच में ही पैसा दूंगा, और आप धनी आदमी है और आपने मेरे से पैसा उठाया है, तो अगर आप मेरे से 1 लाख रुपए उठा रहे हो तो आप ये सोच के उठा रहे हो। अगर आप 2% मुझे ब्याज दे रहे हो, आपने बोला कि चल भाई मुझे ऐसा कर कि मुझे 2% पे ब्याज दे दे, मैंने आपको, मैं सुन तो लीजिए, मैंने आपके बारे में नहीं बोला, पहले आपको लोन देने से पहले आपको आपकी हालत क्या है, गरीब आदमी को कोई लोन नहीं देता। हाँ ठीक है, सुन तो लीजिए ना, हम है दुनिया के सुपर पावर बनने जा रहे हैं। पहली बात, अगर जिसने हमें लोन दिया है तो 2% ब्याज, 3% जो भी ब्याज लग रहा है उस पर हमने ब्याज दिया है, तो पहली बात उस ब्याज से हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट, अगर मैं 100 लाख करोड़, मेरी बात तो सुनिए, 108 लाख करोड़ का कम नहीं होता, 1 ट्रिलियन वो 108 लाख कहाँ है उसका डेवलपमेंट? ये भाई कर्जा तो मैंने इससे ले लिया भाई, यार मैंने अपना घर को रेनोवेट करना है, पैसे मुद्दा 24 का है, मुद्दा है काम क्या हुआ है 9 साल में। देखिए इकोनॉमिक्स लोग नहीं समझेंगे, इकोनॉमी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं इलेक्शन का मुद्दा बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है, ना तो 2024 जानता हूँ, ना 2025 जानता हूँ, ना कुछ नहीं जानता। अंकल की एक बात मुझे लगी, जो कर्जा उठाया है जो, ठीक है, तो वो मुझे टेक्निकली लेके मैं एज ए स्टूडेंट होने के नाते, मैं भी ठीक है, जवाब चाह रहा हूं बदले में। पहली बात मुझे भी जानना, मेरे पास टाइम कम है, बता दे रहा हूँ, आप सुनने को राजी कहाँ हो रहे हो, सुनने को राजी कहाँ हो रहे हो? अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए अगर मैं मतलब अगर मैं अपने 100 रुपए से 110 रुपए बना रहा हूँ और मैं उसको 2 रुपए आपको ब्याज दे रहा हूँ, 8 रुपए का तो मुझे फिर भी फायदा कर रहा है। दूसरी बात, अंकल ने बोला डेवलपमेंट का, अंकल जी एक बात बताइए, ठीक है, आप 2014 जो भी आपने बोला, 2014 जो भी आपने बोला, उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो कौन से नंबर की इकोनॉमी थी? वही मैंने आपसे यही कौन से, नहीं आप मुझे बता दीजिए। 10वें नंबर पे थी, आज कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है। कैसे गई? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे गई? कर्जा बढ़ा के, अगर आप उसको, मेरी बात सुनो, कर्जे को अगर आप इंक्लूड करके उसमें बढ़ा रहे हो, तो वही मेरा कहने का मतलब है, आप कर्जा बढ़ा के उसे इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो तो उसका फायदा क्या है? डेवलपमेंट तो हो रहा है। अरे बेटा मेरी जेब में भी 400 रुपए है, मैडम से मैंने अभी 600 रुपए ले लिए, भाई साहब मैं तो 1000पति हो गया, इनको 600 वापस नहीं देना पड़ेगा? इनको 600 वापस नहीं देना पड़ेगा, ये बता दो बस मुझे। आज से 2 साल पहले, मैं मोटी बुद्धि का हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे दो आप मुझे। मैं मोटी बुद्धि का हूँ, मैं आपसे हार गया, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। आज मेरी जेब में 400 रुपए है, मैं मैडम कशिश मैडम से 600 रुपए और उधार ले रहा हूँ, मैंने अपने आप को जेब में 1000 रुपए रख लिया, आज मैं 1000पति हो गया, उसका मैंने करा कुछ नहीं, खा पी के उड़ा दिया, अभी मैं 600 वापिस कहाँ से दूंगा? तो हमारी वो ठीक मेरी गलती है ना, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो 108 लाख करोड़ रुपए है कहाँ, हुआ क्या उसका? तो आप वो आपकी गलती है ना? अरे यार मेरी गलती तो है, मेरी बात अभी भी नहीं समझे, मेरी गलती है ना, ठीक है, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो 108 लाख करोड़ का डेवलपमेंट है कहाँ? इलेक्शन को लेकर देखिए, मैं इलेक्शन में एक मिनट बस, एक आखिरी सवाल इनसे, भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम उत्तम मिश्रा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, वो 108 लाख करोड़ का डेवलपमेंट है कहाँ? मुझे उस बारे में कुछ बता सको तो बता दो, नहीं तो मैं चलूँ। देखिए
मैं पहली बात तो ये हाँ। कि मैं देखो एक एक चीज गिनवाने नहीं जाऊंगा कि क्या है क्या छोटी दो चार ही है। गिनवा मैं दो। एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हाँ अरे यार। इसको थोड़ा पीछे मैं कर, as a- सारी खराब कर रहा है। मैं थोड़ा पीछे हो जाओ। एज ए स्टूडेंट होने के नाते, एज ए स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, हमारी इकोनॉमी आज से 9वें 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे पहुंच गई है। बिना डेवलपमेंट को मैंने आपसे जो पूछा दूसरी आप बात, मुझे दूसरी दे दो, बात, मेरे पास टाइम कम है। दूसरी बात, डेवलपमेंट की 108 लाख करोड़ का कर्जा उठाया, उसका डेवलपमेंट कहाँ है? उस डेवलपमेंट में मुझे कुछ तो उदाहरण दे दो कि इस कर्जे से उठा के हमने ये करा है। फिर मैं आपको बस वो बता दो मुझे, फिर मैं अब चलूँ। वही एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ। आज से आप भाई साहब पूछे डेवलपमेंट कहाँ पे है? रेलवे में डेवलपमेंट है, रक्षा विभाग में डेवलपमेंट है, देश की सड़कों पे डेवलपमेंट है, सब्सिडी में जो सिलेंडर दिए गए हैं, मतलब जो भी बीजेपी ने काम किया है डेवलपमेंट ही हुआ है। और कर्जे से कभी भी 1 साल 2 साल नहीं निकलते, 10 साल नहीं निकलते हैं। अब तीसरे टर्म के लिए जा रही है बीजेपी, और मोदी जी ने कहा है कि अगर इस बार जीतते हैं थर्ड टर्म में थर्ड इकोनॉमी लेके आएंगे इसको, और बिल्कुल जाएगी। ये कांग्रेस वाले यूपीए वाले नाम बदल ले, कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। 400 प्लस सीटें जाएंगी बीजेपी की, जैसे गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है, वैसे इस बार जितना ये शोर मचाएंगे गठबंधन वाले, यूपीए वाले, आईएनडीए वाले नहीं, आईएनडीए वाले ही यूपीए वाले हैं, जितना शोर मचाएंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा, मोदी जी को। और इस बार 450 प्लस जाएगी एनडीए। अभी 450 होगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से, मुंगेरी लाल था एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था, वो बड़े बड़े हसीन सपने लेता था। 450 के सपने ये भी ले रहे हैं, इन्हें लेने दो। अगर इनकी जैसे कि गुजरात की ऐतिहासिक जीत में ये भूल गए कि पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली, हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, कर्नाटका में सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, एक गुजरात को रोए जा रहे हैं। ठीक है जी, रो लो। कर्नाटका कहता हम, अभी तेलंगाना में चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, और उसमें उड़ीसा में बाद में, अभी तो उड़ीसा में बाद, छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं, सब में इनको पता चल जाएगा। 50.5 आ रहे हैं, आने दो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मैडम एमपी में भी बीजेपी आएगी, राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, 2024 में 400 प्लस बीजेपी आएगी। और बाकी जो अरे नाम छोड़ो, अरे बोलो तो सही है क्या? बाकी के जो विधानसभा के चुनाव होंगे बाद में देखे जाएंगे। और दिल्ली में भी बीजेपी आएगी, दिल्ली में केजरीवाल चोट जाएगा यहाँ से। बड़ी भीड़ में कैमरे के सामने बोल देता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल ने हाहाकार मचा रखा है, लूट मचा रखी है। पूरी आम आदमी पार्टी करप्ट पार्टी है। सुनो एक मिनट भाई साहब कह रहे हैं एमपी में भी जाओ मत, एमपी में भी कांग्रेस बीजेपी आएगी। ठीक है, भरी भीड़ में सारे लोग देख रहे हो। आज चैलेंज दे रहा हूँ, आज 5 अक्टूबर 2023 को चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कांग्रेस हार गई एमपी में तो इन भाई साहब के सामने कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा, वरना ये लगाएंगे। बोलो पीछे बिल्कुल एमपी में बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। और नहीं आप सर्वे करा लो, नहीं आई तो नहीं आएगी ना, बीजेपी आएगी। विपक्ष में, जीरो में, बीजेपी आएगी भाई। एमपी में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे और मोदी बीजेपी रिपीट करेगी एमपी के अंदर। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम लोगों ने अपनी राय रखी है। अब देखना होगा 24 में क्या होता है। बाकी तमाम खबरें देखते रहिए स्टे न्यूज़ टाइम। हाँ।